तो भाई साहब कूली के मेकर्स के साथ इतना बैड सीन हुआ है ना कि अभी मैं आपको बताऊंगा, आप लोग हंसने लग जाओगे। आप बोलोगे कि ये कूली के मेकर्स के साथ तो बहुत ही बुरा हुआ यार, ये कैसे क्लैश कर पाएंगे वॉर 2 के साथ। अब आकर कूली के मेकर्स को समझ आएगी, अब आकर आपको भी मेरी बात समझ में आएगी कि मैं क्यों कहता था कि कूली में पोटेंशियल बहुत है, बहुत ज्यादा है, लेकिन मेकर्स वेस्ट करने वाले हैं। क्यों? क्लैश है वॉर 2 के साथ। अगर स्टैंड अलोन रिलीज होती तो कूली 1000 करोड़ वाली फिल्म है भाई। मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो लाऊं, उसमें डिटेल से बताऊं कूली 1000 करोड़ वाली कैसी फिल्म है, लेकिन अभी वॉर 2 ने कूली के साथ जो किया, ओए होए भाई, अनबिलीवेबल सीन है यार। और वॉर 2 ने जो कर दिया है ना, आप सोचोगे कि ये और क्या करने वाली है। कुछ शॉकिंग भाई साहब अपडेट्स है। पिछले 2 दिनों से मैंने वॉर 2 पे कोई वीडियो नहीं बनाई यार, मैंने 2 दिन सिर्फ वीडियो नहीं बनाई और इतनी अपडेट्स भाई आ गई हैं कि अभी मुझे बताने में ठीक ठाक टाइम लगेगा, तो डायरेक्ट अपडेट्स की तरफ चलेंगे। बट उससे पहले वीडियो को लाइक यार, 1000 लाइक और 3 लाख सब्सक्राइबर करो यार जल्दी से भाई। वॉर 2 के आने से पहले पहले हमने करने हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आपका सपोर्ट रहा तो भाई साहब छोटी सी चीज है ये। यहां पर गाइज मेरे पास सारी अपडेट्स के स्क्रीनशॉट हैं, कूली की भी हैं, जो सामने आती जाएगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चलूंगा। तो यहां पर गाइज जो सबसे पहले मेरे पास अपडेट है वो कूली को ही लेकर है। कूली के मेकर्स ने आज सुबह ही बताया, अनाउंसमेंट किया, अनाउंसमेंट तो नहीं जस्ट हिंट दिया कि उनका जो अगला गाना है, सेकंड सिंगल है, वो लोडिंग है मेरा भाई। मतलब कि आज कल परसों तक भाई साहब अनाउंसमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट भाई साहब जो बड़ी अपडेट है, मैं कहता हूं कि तबाही होने वाली है, वो है तेलुगु से। मतलब कि आप सबको पता है कि एनटीआर जो टायर 1 सुपरस्टार हैं वो वॉर 2 में हैं। अब गाइज पहले तक मुझे ऐसा लगता था कि एनटीआर का जरा सा भी फायदा नहीं हो रहा है वॉर 2 को, जरा सा भी। लेकिन मैं अपने वो वर्ड्स वापस लेता हूं। रीजन आप सबको पता होगा कि सितारा एंटरटेनमेंट ने भाई साहब राइट्स बाय कर लिए हैं तेलुगु के। अब गाइज इन्होंने देवरा को भी कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट किया था। मैं आपको बताता चलूं, देवरा के लगभग 525 के आसपास ना बेनिफिट शोज थे। नाउ भाई साहब वॉर 2 जो कि एक टाइप की बॉलीवुड फिल्म है भाई साहब, इसकी भी सिर्फ और सिर्फ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 500 प्लस बेनिफिट शोज होने जा रहे हैं। बेनिफिट शोज का मतलब कि जो अर्ली मॉर्निंग होंगे, किसी जगह पे 4 बजे, किसी जगह पे 5 बजे, हट के 500 प्लस शोज मेरा भाई, ये कोई छोटी चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी सक्सेस है। किसको लेकर? बॉलीवुड मूवी को लेकर। भाई साहब एनटीआर की वजह से ये सब हो रहा है, नो डाउट, लेकिन ओवरऑल वॉर 2 एक बॉलीवुड मूवी है, तो हम ये बोलेंगे कि एक बॉलीवुड मूवी को भाई साहब तेलुगु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में 500 प्लस बेनिफिट शोज मिल रहे हैं। इसका मतलब मैं अब आपको बताता हूं कि ये क्या है 500 प्लस बेनिफिट शोज। अगर वॉर 2 अच्छी हुई, या सिंपल अगर वॉर 2 का ट्रेलर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गया यार, याद रखो अब सारी चीजें ट्रेलर पे आ रही हैं। अगर तो वॉर 2 का ट्रेलर मैं कहता हूं क्रेजी लेवल निकला, हमें डे 1 पे 300 करोड़ भी देखने को मिल सकता है। अब ऐसी सिचुएशन बनती जा रही है, आगे एक्सप्लेन करता हूं। ये याद रखना, ट्रेलर का अच्छा होना बहुत जरूरी हो चुका है। मतलब कोई ये ना कहे सिंगल पर्सन भी कि यार मुझे ट्रेलर में ये चीज मिसिंग लगी। जैसे अभी रामायण की अनाउंसमेंट वीडियो आई, सबकी तरफ से पॉजिटिव फीडबैक, वैसा फीडबैक चाहिए मेरा भाई। तो क्या होगा भाई, सिर्फ तेलुगु से डे 1 पे हमने 50 करोड़ सोचकर हम बैठे हैं, बहुत थोड़ा सोचा हुआ है, बहुत थोड़ा। लिटरली ये बेनिफिट शोज का ये रिजल्ट निकलेगा मेरा भाई। तो यहां पर अच्छी बात ये है कि पहले तक मुझे लगता था कि एनटीआर भाई साहब बॉलीवुड मूवी में है तो उधर से तेलुगु इंडस्ट्री कुछ इतना शो ऑफ नहीं कर रही कि ठीक है ये वो, लेकिन अब आकर ऐसी वाइब आ रही है कि हाँ एनटीआर की भी मूवी आ रही है। पहले तक सिर्फ कह रहे थे कि ऋतिक रोशन की मूवी आ रही है, अब मैं बोलूंगा कि एनटीआर की मूवी भी आ रही है। तो गाइज लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है, मजा तो आने वाला है। अब आकर गाइज मुझे वाइब आई है भाई। खैर इतना नहीं, जो बैड सीन हुआ कूली के बेकर्स के साथ वो बताता हूं। चेन्नई जो कि ऑफ कोर्स तमिल की, मैं देखा जाए तो तमिल की जो भी मूवीज होती हैं उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी आप चेन्नई कह सकते हैं।
चेन्नई के अंदर जितनी भी आईमैक्स स्क्रीन है वो किसको मिल चुकी हैं? ऑफ कोर्स वॉर 2 को। तो जो भाई कूली की अपनी टेरिटरी है उधर की भी आईमैक्स स्क्रीन मिल रही है किसको? वॉर 2 को। यार ये कितनी बड़ी सक्सेस है और कूली के मेकर्स को कितना बड़ा धचका है कि भाई उनको समझ आनी चाहिए कि उन्होंने क्लैश क्यों किया। क्यों किया उन्होंने क्लैश? देखो इतनी फिट मूवी, इतने कमाल के पोस्टर, इतनी कमाल की अपडेट, सारा कुछ भाई साहब आउटस्टैंडिंग। क्लैश कर रहे हो? पागल हो? कुछ सेंस नहीं बन रही भाई साहब। मतलब देखो, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। कल क्लैश अनाउंस हुआ एक और 5 दिसंबर, दी राजा साहब वर्सेस धुरंधर। वो क्लैश समझ में आता है कैसे? धुरंधर एक फुल ऑन एक्शन मूवी है जबकि दी राजा साहब एक हॉरर कॉमेडी है। क्लैश होगा ही नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है। लेकिन हुआ भी, दोनों मूवीज का जोनरा भाई साहब डिफरेंट है। यहां पर दोनों मूवीज का जोनरा सेम है, एक टाइप की दोनों मूवीज एक्शन है मेरा भाई। तो वाई वाई मेरा भाई क्लैश? तो अब आकर कूली के मेकर्स को धचके लगने स्टार्ट होंगे। ये धचका नंबर 1 था और अभी तक तो वॉर 2 के मेकर्स ने कोई कंटेंट लाया ही नहीं है। टीजर के बाद सिर्फ पोस्टर डाले, उनसे कुछ भी नहीं होता। तो वही अभी तक न्यूज है कि 15 दिसंबर तक हमें पहला गाना देखने को मिलेगा। और देखना YRF है तो कोई ऐसा प्री प्लान्ड वाला सीन नहीं होता, सब कुछ अचानक से होता है, हमें पता भी नहीं होगा, हम कुछ और सोचकर बैठे होंगे। YRF कहेगा ये लो जी पहला गाना, मतलब पहले गाने का टीजर लाएगा फिर उसके बाद पहला गाना। तो कहीं ना कहीं 15 तारीख यानी कि 15 जुलाई तक आप मान के रखो। लेकिन इतना जरूर बोलूंगा कि अब आकर ना स्क्रीन्स को लेकर ठीक फाइट हो रही है। लेकिन मैं जितना ऑब्जर्व कर रहा हूं इन 2 दिनों में भाई साहब, मुझे ये वन साइडेड गेम लग रही है। यानी कि कूली के मेकर्स या उनकी जो अपडेट है नंबर ऑफ स्क्रीन मुझे कोई भी नहीं मिल रही। मुझे सिर्फ वॉर 2 की तरफ से ही अपडेट्स रिसीव हो रही हैं। इवन के ये तक रिपोर्ट है कि 9000 नंबर ऑफ स्क्रीन्स पर ये इंडिया में रिलीज होगी। आई डोंट नो ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन अगर ये पॉसिबल हो गया तो ये बॉलीवुड का अभी तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड होगा। सबसे बड़ा कि इतनी बड़ी नंबर ऑफ स्क्रीन पे ये रिलीज हुई है, ह्यूज अमाउंट। मतलब कि डे 1 भाई साहब हमें वो देखने को मिल सकता है। यानी कि मैं एक सिंपल बात बोलता हूं अक्सर कि अगर मान लो कि ट्रेलर भी अच्छा निकल जाता है ना, तो फिर वॉर 2 के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। अभी तक देखा जाए तो भाई साहब हर जगह पे जो डिजिटल राइट्स, थिएट्रिकल नॉन थिएट्रिकल राइट्स कमाल सोल्ड आउट हुए हैं। उसके बाद भाई साहब जो आप कह सकते हो नंबर ऑफ स्क्रीन्स हैं वो कमाल मिल रही हैं। तो बचता क्या है? कंटेंट। अगर तो अपकमिंग गाने ट्रेलर बवाल क्रिएट करते हैं तो मैं कहता हूं कि भाई डे 1 हमें अनबिलीवेबल देखने को मिलेगा। दिस इज माई एनालिसिस, दिस इज माई न्यूज जो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। आप लोग बताओ कि भाई साहब क्या होने वाला है, डे 1 पे कितनी ओपनिंग पॉसिबल है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।